हेलो स्टूडेंट, चलिए तो स्वागत है आपका मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं आज दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपको कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था और बनाया था, तो वो था आपका जनवरी नाइट। ठीक है, जनवरी नाइट का जो था लेखक परिचय को मैंने पढ़ाया था। आज मैं फिर से उस चैप्टर को लेकर आ गया हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि आज मैं सिर्फ लेखक परिचय के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन कल मैं इस लेसन को लेकर आऊँगा। अब आपके सामने मैं हाजिर हूँ। हम लोग का ये जो वीडियो बन रहा है वो आपका 10th क्लास सेकंड इंग्लिश जो है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं, उसका उस चैप्टर उस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ। और पहला लेसन हम लोगों ने शुरू किया। तो चलिए बिना देरी किए हुए, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा बात आपको बताया जाए, ठीक है। तो इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि पहला लेसन जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक है, और वो है सप्लीमेंट्री रीडर में जनवरी नाइट हम लोग पढ़े थे और मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब देख लीजिए, शुरू करते हैं। चलिए आइए आप देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th है, ठीक है, रीडर बुक सप्लीमेंट्री रीडर बुक मैंने लिखा है और लेसन 1 है और पाठ का नाम आपको जो है देखिए ये लिखा गया है आपका जनवरी नाइट, ठीक। इसके लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आज लेसन के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे बिना देरी किए। तो देख लीजिए, पहले इस लेसन को हम लोग मुख्य रूप से जो देखते हैं कैरेक्टर, कितने पात्र हैं। तो इस कहानी में मुख्य रूप से जो मेनली जो है वो 3 आपके जो है वो कैरेक्टर है। मुख्य पात्र जो है वो 3 है, ठीक है। 3 आपका इसमें जो है वो कैरेक्टर है, तो 3 ही हम लोग कह सकते हैं। और यह जो कहानी है पूरे वह 3 पार्ट में भी है, कैरेक्टर भी 3 है और 3 पार्ट में भी है। मतलब एक ड्रामा है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो पहला बार पर्दा जो है कर्टन जो है उठता है तो क्या होता है, दूसरा जो कर्टन उठता है वो तब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 पार्ट में भी दिया है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा है, कई बार पूछता है कि यह जो है जनवरी नाइट जो है वो कितने पार्ट में है, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन देता है, तो 3 पार्ट में है, 3 कैरेक्टर है, ठीक। और किस कैरेक्टर का क्या रोल है आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मेन जो कैरेक्टर है वो है हल्कू, ठीक है, जो क्या होता है कि एक टेनेंट फार्मर होता है। टेनेंट फार्मर उसको कहते हैं जो दूसरे, जिसके पास अपना जमीन ना हो, दूसरे का जमीन लेकर और खेती करता है, उसको हम लोग टेनेंट फार्मर कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में कभी कभी पुअर फार्मर भी दे देता है ऐसा, लेकिन टेनेंट फार्मर, अगर पुअर फार्मर और टेनेंट फार्मर दिया रहे तो हम लोग टेनेंट फार्मर को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर टेनेंट फार्मर न दिया हो और आपका पुअर फार्मर दिया हो तो हम लोग पुअर फार्मर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये जितना पॉइंट मैंने लिखा है सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक तरह समझिए कि पूरा पाठ भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और पूरा बिंदु भी आपको याद आ जाएगा कि मुख्य बात क्या है। इस पॉइंट को आप हमेशा जब भी पढ़िएगा आपका पूरा लेसन जो है वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका हो गया, हल्कू रहता है, मेन पात्र है, मुख्य मेन कैरेक्टर जो है, हीरो है इस पूरे पात्र का, ठीक है। और ये हल्कू है, देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाने में समय लगता है इसलिए पिक्चर बना नहीं सका। डायरेक्ट मैंने सोचा कि कुछ बच्चों के जैसा कार्टून जो है फूल पत्ती लगाकर और आपको बता दिया जाए। तो आप देखिए इसमें जो है ये हल्कू है, ठीक है। और यहाँ पर है मुन्नी जो होती है हल्कू वाइफ, हल्कू की पत्नी होती है मुन्नी, ये मुन्नी है, ठीक। और एक तीसरा जो पात्र है वो रहता है जबरा आपका। जबरा अगर नहीं याद हो तो एक शाहरुख खान के फिल्म में एक गीत भी है कि हाय रे जबरा जबरा तेरा फैन हो गया, तो ऐसा आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जबरा। और ये पेट एनिमल रहता है किसका, तो मुन्नी का और हल्कू का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो है हल्कू जो है उसको गोद में लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जबरा है। तो यही 3 मुख्य पात्र है और इन्हीं तीनों के पति, इन्हीं पात्र के आपके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में कहाँ से शुरू होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में कहाँ से शुरू होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट 1 में क्या क्या पात्र होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हल्कू आता है अपने घर पर पत्नी के पास, और पत्नी के पास आकर और कहता है कि ला पैसे दे दे, ठीक है, क्योंकि जो है वो मकान मालिक लैंडलॉर्ड जो है खेत के जो मालिक है वो आया है उसको देना है, ठीक है। आता है और पत्नी से कहता है कि जो पैसा हम लोग कलेक्ट किए हैं, और वो लोग कितने कलेक्ट किए रहते हैं तो 3 रुपीज़ कलेक्ट किए हुए रहते हैं, किसी तरह से पाई बाई पाई करके। और खासकर इसकी पत्नी ज़्यादा इस पैसे को कलेक्ट करने में इसकी पत्नी की मुख्य भूमिका रहती है। उसमें लिखा गया है कि वो पाई बाई पाई पैसे को इकट्ठा करती है, जैसे सब्जी वाले से बचाकर, ठीक है, कोई सामान खरीदने के लिए हस्बैंड दे दिया उससे कुछ बचाकर। अब महिलाओं का अमूमन ये जो आपका होता है वो क्वालिटी होता है कि हस्बैंड अगर पैसा दे देते हैं खर्च करने के लिए तो जितना हस्बैंड खर्च कर देता है उतने महिलाओं से नहीं होता है, और वो खर्च करने के लिए जाती हैं तो उसी में से क्या होता है कुछ ना कुछ बचा लेती है। और ऐसे बचा बचा कर ये लोग
₹3 इकट्ठे किए रहते हैं, किस लिए? तो फॉर बाइंग ए ब्लैंकेट, एक कंबल खरीदने के लिए, ठीक है, एक कंबल खरीदने के लिए लोग पैसा इकट्ठा किए रहते हैं। और किस लिए कंबल की क्यों आवश्यकता है, कंबल क्यों खरीदना चाहते हैं लोग? क्योंकि आपका जो है जनवरी नाइट जो है, यही पार्ट है जो आपका टाइटल है, जनवरी नाइट आने वाला होता है। और जनवरी नाइट में इनके खेत में जो है वो फसल पक जाते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उस समय कोई जानवर उनको नष्ट ना करे, बर्बाद ना करे, इसलिए जाकर इनको खेत में जो है वो रखवाली करना होता है, ठीक है। तो ठंड से कैसे बचा जाए, जनवरी की रात जो होती है, पूस की जो रात होती है, उसको कैसे कटा जाए, इसके लिए ये कंबल खरीदना चाहते हैं लोग, और इसीलिए पैसा इकट्ठा करके रखे हुए होते हैं। तो हल्कू आता है, कहता है कि ला पैसा दे दे, वो जो आया है मालिक है उसको देना है, ठीक है। तो पत्नी जो है वो नहीं देती है, झाड़ू लगा रही होती है, कहती है कि नहीं देंगे, इसे जाकर कहिए कि जब खेती फसल हो जाएगा तब उसको दिया जाएगा, ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं दे, लाओ ना, दे दो, हम दूसरा कोई उपाय कर लेंगे, ठीक है। वो आया है, मान लो कि गाली उली बक देगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, गाली हो जाएगा, गाली बक देगा तो हमारा इंसल्ट हो जाएगा। तो पत्नी उसे गुस्साती है और कहती है उसमें, ठीक है, कि गाली क्यों बकेगा, आप करेंगे दूसरा काम कर लेंगे, इसके पहले भी आपने यही कहा था, क्या कर लिए, कुछ नहीं किए, ठीक है, बेकार की खेती में आप पड़े हुए हैं, इससे अच्छा जाकर कहीं लेबर का काम करते हैं तो ज़्यादा पैसा आप कमाते, ठीक है। पत्नी थोड़ा सा कड़क आवाज में बोलती है, जो पत्नी का स्वभाव होता है, ठीक है। लेकिन अब बेचारा क्या करता, मरता क्या नहीं करता, उधर से मालिक आया पैसा मांगने के लिए, इधर से पत्नी डांट रही है, ठीक है। तो बहुत रिक्वेस्ट करता है, अपनी बातों को रखता है, कहता है ला ना, दे दो, छोड़ो, जो हम कर लेंगे किसी तरह से अपना मैनेज, लेबरे कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, खेती हम लोग नहीं करेंगे, अब लाओ दे दो। वो अब शब्द कह रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो पत्नी जो है बेचारी क्या करे, पत्नी की यह क्वालिटी होती है कि हस्बैंड से चाहे लाख झगड़ा करे, ठीक है, लेकिन जब भी बात पति की आपका इज्जत की होती है तो अपने गहने तक बेच देती है, यहाँ तो पैसे की बात है, ठीक है। तो क्या करती है, वो जाती है, दराज में रखा हुआ रहता है वो ₹3, डेहड़ी कहिए हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, या खंदा बना हुआ रहता है दीवार में, उसमें रहता है, वो पैसे लाती है और झड़कते हुए स्टाइल में हल्कू को दे देती है, फेंक देती है, ठीक। और हल्कू जो है वो ले जाकर दे देते हैं। देने से पहले ये जरूर कहती है कि इज दिस हिज किंगडम, क्या उसका राज है, कि गाली दे देगा, ठीक है। और गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, और वो पैसा देते हुए ये वार्न करती है हल्कू को, उसकी पत्नी, कि गिव अप, आप फार्मिंग, ये खेती तो छोड़ देना है, खेती नहीं करना है इसके बाद से, ठीक है। खेती करने से क्या फायदा है कि कर्जा पट ही नहीं रहा है, ठीक है। खेती कर तो हम लोग कब करते, जब हमारे ऊपर खा पी लेते, कुछ बच जाता है, कुछ बेच भी देते, कुछ पैसा आ जाता है, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऊपर कर्ज ही कर्ज चढ़ा जा रहा है, तो ऐसे खेती करने से क्या फायदा। तो पैसा देती है और वार्न करती है हल्कू को कि अब इसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। हल्कू जो है वह आपका पैसा लेकर जाकर उसको दे देता है, ठीक। वर्क एज ए हायर्ड आपका लेबरर, पत्नी कहती है कि जाओ लेबर का काम करो, इससे अधिक पैसा आप कमाएंगे, जाइए, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना है। तो इतना ही स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 में इतना ही बात होता है, ठीक है। बुक का जो पार्ट 1 में जो भी लाइन महत्वपूर्ण बात है, इतनी बातें से आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए अब आते हैं पार्ट 2 में। देखिए पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में अब जो है वो जनवरी नाइट आ जाता है, ठीक है, पूस की रात जो है वह हो जाता है और आधा है। उसके बाद क्या होता है, यह जो है अभी खेत में जाता है रखवाली करने के लिए। खेत में क्या बना रहता है, एक छोटा सा झोपड़ी रहता है, बांस का एक खटिया रहता है, वहीं पर बेचारा जाता है, रहता है। तो इस बार भी वही हाल होता है, ठीक। जनवरी नाइट आ जाता है और क्या करता है, अपना ओल्ड बर्लेप सावल, बर्लेप का मतलब वही होता है, अरे किसी चीज चिथरी हालत में, चिथरी हालत में जो उसके पास सावल होता है पुराना फटा चीज़ों से, ठीक है, वो अपना सावल लेता है और लेकर चल देता है खेत में, वहाँ पर जाता है, ठीक, जाता है रात में रखवाली करने के लिए अपना फटा हुआ कंबल लेकर। इसका जो डॉग होता है, कुत्ता जो होता है जबरा, ठीक है, उस दिन जनवरी नाइट में खेत में इसके साथ जबरा भी जाता है। और जब जबरा जाता है तो हल्कू देखता है, वहाँ जाकर जब पहुँच जाता है गंतव्य तक अपनी झोपड़ी के पास, तो देखता है कि अरे तो जबरा भी आ गया। तो उससे कहता है कि क्या बाबू तुम कैसे आ गया, तुमको क्या लगता है कि हम यहाँ पूरी जलेबी खाने के लिए आते हैं, पूरी मिठाई खाने के लिए आते हैं, देख ठंड में क्या हाल होता है, कितना अच्छा घर पर स्ट्रॉ बिछा दिए थे, मतलब पुआल बिछा दिए थे, तुम घर पर रहता है, आराम से सोता है, ऐसे सोता, आ गया मेरे साथ, चलो अब देखो ठंड कैसे लगती है, पता चलेगा तुमको। दोनों जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, ठंड का रात कटने का इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे जो है वो ठंड बढ़ने लगती है। ठंड से बचने के बहुत सारे उपाय लोग दोनों करते हैं। उसमें का एक उपाय यह भी है कि हल्कू जो है वह स्मोक ईट पाइप, पाइप मतलब हुक्का कह सकते हैं आप,
ठीक है। बहुत सारे लोगों का यह क्वालिटी होता है ठंड में जो अपने आप को वार्म करने के लिए, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या हल्कू जो है वो पाइप पीता है, तो ठंड को मारने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो लिखा गया इसमें 8 पाइप पी जाता है, ठीक है। 8 चिलम आप कह सकते हैं कि 8 चिलम पी जाता है, लेकिन फिर भी ठंड नहीं भागती है, ठीक है। ठंड जैसे जैसे रात बढ़ती है बार बार आसमान की तरफ देख रहा है कि अब कितना पहर बीत गया, अब कितना पहर बाकी है, ठीक है। और रात काटने का जो है वो कोशिश करता है, लेकिन ठंड जैसे जैसे रात होती है अधिक हवाएं तेज होती हैं, ठंड का बढ़ना जो है वो अधिक शुरू होता है। दोनों जो है आपका जो बहुत ठंड से बचने का जो है वह कोशिश करते हैं, और कोशिश आपका करने के बाद जो है पहले क्या होता है कि ये खिकूर कर बैठता है, उसके बाद जो है जबरा को गोद में ले लेता है कि भाई इससे भी ठंड से, मतलब ठंड से हम लोग बच जाए, ठीक है। इसमें बुक में, पाठ में, लेसन में यही बात लिखा हुआ है कि जब उसको गोद में लेता है एक छोटे बच्चे के जैसा, ठीक है, आपका हल्कू जबरा को, तो क्या होता है कि उसके बॉडी से स्मेल आ रहा होता है, बहुत दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा होता है, लेकिन वो दुर्गंध उसको बिल्कुल मतलब कि ये चकित विचलित नहीं करता है, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह, दोस्त की तरह, बिल्कुल मित्र की तरह उसको पकड़ के रखा है। यह लेसन यह भी दिखाता है कि जानवर और मनुष्य के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, कैसा होता है, तो उसको वह बोदर नहीं करता, उसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता, उसको गोद में लेकर बैठता है। लेकिन फिर भी जो है ऐसे जब तक बैठ रहा होता है तब तक क्या होता है आपका ये जबरा जो है कुछ एनिमलों का, मतलब जानवरों का खेत में जिसको वो बचाने के लिए आए हुए रहते हैं, उसमें कुछ जानवरों का एंट्री सुनाई देता है, कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देता है, शोरगुल सुनाई देता है। तो जबरा जो है वो भौंकते हुए जाता है उनको, ठीक है, और भौंकता है, बोलता है आपका जो है, और फिर वापस आ जाता है। इतनी सारी बातें जो है वो पार्ट 2 में दिया हुआ है। अब चलिए अब बात आती है पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में चलते हैं कि पार्ट 3 में क्या होता है। रात और इसी तरह 2 पहर 3 पहर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा धीरे धीरे ऐसे जो वो बीतते चला जाता है। और पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है कि और रात बिल्कुल मतलब गहरी हो जाती है, डीप नाइट हो जाता है एकदम, ठीक है। और कैसा नाइट हो जाता है कि देखिए इतनी ठंड, तो लिखा गया है कि आपका ब्लड फ्रोजन, वहाँ हल्कू महसूस करता है कि इतनी ठंड है कि आपका जो है खून जो है वो जम गया मानव की नस में, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, वो भी इस लेखक ने इस बात को भी लिखा है कि आपका आइस फील इन, आपका जो फील इन वेन, मतलब नसों में जो है वो खून की जगह बर्फ भर गया हो, इतनी ठंड थी, ठीक है। ऐसा ठंड का चर्चा इसमें हुआ है। तब क्या होता है, ठंड से बचने के लिए अब हल्कू जो है और कोई उपाय सोचता है, कुछ सोचता है तो नहीं दिमाग में आता है बात, लेकिन बगल में जो है वहीं पर आम का बगीचा होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस चीज़ का पेड़ होता है वहाँ पर, तो आम का। वहाँ पर बहुत सारे पत्ते गिरे हुए रहते हैं, कुछ गिरे हुए होते हैं, तो ये लोग जाते हैं, इसके दिमाग में बात आता है हल्कू का, जाकर वहाँ पर रात में पत्ते इकट्ठे करते हैं। वो पत्ता इकट्ठा करता है, जबरा भी उसके साथ होता है, ठीक है। वहीं पर एक बुक में यह भी बात लिखा गया कि जबरा को एक हड्डी भी मिलता है, जिसकी स्मेल जो है वो हल्कू को जाता है, और हल्कू स्मेल से पता लगाता है, देखता है कि भाई जबरा को एक हड्डी मिल गया होता है जिसको वो चाट रहा होता है, ठीक है। तो पत्ता जो है इकट्ठा करते समय में हल्कू के दिमाग में यह भी एक बात आता है कि अरे, कहता है उसको जबरा को, अरे देखो इस रात में हम लोग पत्ता इकट्ठा कर रहे हैं, अगर कोई देख लिया ना तो कहेगा कि भूत आ गया है, ठीक है। तो चलो क्या किया जाए, पत्ता इकट्ठा करते हैं लोग दोनों। यहाँ देखिए कलेक्टेड आपका मैंगो लीव्स, ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद उसका हीप बन जाता है, बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। तो उसमें आपका हल्कू जो है वो आग लगा देता है, और आग लगाता है तब थोड़ा सा उसको ठंड से राहत मिलता है, ठीक है। बिल्कुल यह भी बहुत अच्छा, मतलब उसमें लाइन लिखा गया है, बुक में लिखा है कि जब आग की लपटें तेज होती हैं, ठीक है, तो जैसे बूढ़े लोग कहीं देहात में हम लोग देखते हैं कि ऐसे एकदम खड़ा हो जाते हैं आग के पास, ठीक है, अपने पजामा वगैरह धोती वगैरह जो पहने रहते हैं वो सेंकने लगते हैं। तो वैसे ही जो हल्कू जो है वो सेंकता है और कहता है कि आ ठंड आ, अब लॉक कर दिखा मुझे, ठीक है, तब पता चलेगा। इसी में क्या होता है कि एक बात और, एक इंसिडेंट है कि जबरा जो है उस आग को इस पार उस पर उछलता है, जंप करता है। तो उसको आपका एकदम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हल्कू जो है उसको समझाता है कि बाबू इधर उधर मत कूदो, ठीक है, कहीं गिर जाएगा आग में ना, तो इस रात में कहाँ से दवा आएगा, हम कहाँ से दवा ला पाएंगे, ठीक है, बहुत मुसीबत हो जाएगी, इसलिए कूदो मत, ठीक है।
अब धीरे धीरे और फिर और रात गहरी होती है, रात बीतता है। बीतने के बाद क्या होता है, आम के जो पत्ते होते हैं उनका जो जलना जो है वो तेज लपटें जो होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे जैसे कम होती है दोनों आग के पास सटते चले जाते हैं, सटते चले जाते हैं, आग बिल्कुल जो है वो कम पड़ जाती है। कभी कभार हवा के झोंके पर जो है आग उसमें से जो है वो दिखता है हवा लगने के बाद कि हाँ भाई अभी आग है, लेकिन धीरे धीरे आग जो है वो मध्यम हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके बाद अब क्या होता है कि अब दूसरी बार जो है आग जो है वो शांत होता है, तो दूसरी बार फिर से ठीक है जानवरों का आवाज़ जो है अगेन केम इनटू द फील्ड, जानवरों की आवाज़ फिर से सुनाई देता है खेतों में कि भाई अब जानवर कोई फिर से जो है दोबारा आ गए हैं। ठीक है, और जो जानवर आ गए हैं तो जबरा जो है वो बोलता है, भौंकते हुए खेत की तरफ जाता है। ठीक है, और जो है आपका जो है हल्कू यह अनुमान लगा लेता है कि इस बार निश्चित ही गायों उस एनिमल के साउंड से, तोड़ने और फाड़ने और चबाने की आवाज़ से वो अनुमान लगा लेता है कि ये नीलगाय ही है। ठीक है, ये नीलगायों का झुंड है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन से जानवर जो है हल्कू के खेतों को बर्बाद किए थे, तो होगा नीलगाय। तो अनुमान लगा लेता है हल्कू कि अब नीलगायों का जो है वो झुंड आ गया है और यह जो हमारे फसल को बर्बाद कर देगा। ठीक है, ये सही बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉइंग द आपका फील्ड, मेरे फसल को, मेरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सके, जबरा भोगते हुए जाता है। यह भी कोशिश करता है, हल्को भी कोशिश करता है आपका कि मैं भी उठकर मतलब जाऊं उस जानवर को भगाने के लिए, चाहे जबरा के साथ उस जबरा का मदद करूं। लेकिन जैसे यह उठकर 1 या 2 स्टेप चलने की कोशिश करता है, ऐसे हवा का झोंका मारता है, ठंड हवा का झोंका जो है उसको लगता है कि जिसके कारण वो लगता है कि अब मतलब बिल्कुल मैं गिर जाऊंगा या हड्डी मेरी जम गई, इस तरह का फील होता है। और आकर बॉडी उसका वाइब्रेट होता है और पुनः जो आग के राख होता है वहाँ पर वह बैठ जाता है। ठीक है, वहाँ पर बैठ जाता है और उसके बाद उधर जो है वो जबरा भौंकते रह जाता है। खेत में जानवर जो है वो आपका मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड सुनाई देता है, चीरने फाड़ने तोड़ने चबाने की आवाज़ होते रहता है, जबरा भौंकते रह जाता है। और धीरे धीरे कब जो है वो हल्कू को उस आग के पास, उस राख के पास जो नींद आ जाती है, वो सो जाता है। क्योंकि लेट नाइट सोया रहता है इसलिए सुबह उसको जगने में लेट हो जाती है, देर हो जाती है। तब तक क्या होता है, पता चलता है कि उसकी पत्नी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। और ढूंढते सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, तो उस फील्ड में पहुँचती है, उस खेत में पहुँचती हैं जहाँ इन लोगों का फसल रहता है। ठीक है, और जाकर देखती है कि पूरा फसल बर्बाद हो गया है। ठीक है, तो सर पीट लेती है और जाकर झोपड़ी के पास हल्कू को देखती है। सोचती है कि भाई ये तो रात में रखवाली करने के लिए आए थे, तो फसल फिर आके बर्बाद कैसे हो गया। जब जाकर वहाँ झोपड़ी के पास देखती है तो वो सोया रहता है बेचारा। ठीक है, अभी भी उस राख के पास, तो जाकर उनको जगाती है, उठाती है और कहती है कि अरे महाराज, क्या आप रखवाली कर रहे हैं, फसल बर्बाद हो गया और आप यहीं सोए हुए हैं, आपके रहने से क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर कोई भोजपुरी स्टाइल की महिला होती तो ज़रूर इस लाइन में कहती कि वो यहाँ सुतला से क्या फ़ायदा। ठीक बा, कि जब खेते बर्बाद हो गए, तो ऐसा कुछ वो जो है कहती है। और कहती है अब हल्कू जो है वो बिल्कुल हरा का मतलब कि बिल्कुल नींद जगता है, अरे क्या हो गया। ठीक, तो वो कहती है कि फसल बर्बाद हो गया सब। ठीक है, तो ये दोनों जो है, दोनों तीनों वहाँ पर जाते हैं। जबरा वहीं पर जो है वो बिल्कुल, वो भी बेचारा भौंकते भौंकते रात में थक जाता है, मरे हुए कुत्ते की तरह, जानवर की तरह सोया रहता है वहीं पर बगल में झोपड़ी के। लेकिन तीनों जब जाते हैं तो फसल को देखते हैं। उससे पहले का इंसिडेंट यह है कि जब उसकी पत्नी जगाती है और कहती है कि तुम यहाँ सोए रह गया, फसल बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, तो वो सोचता है कि भाई अब क्या करें। ठीक, तो कहता है कि आई नियरली डाइड, अरे तुमको फसल का पड़ा हुआ है, हम तो मरिए जाते रात में। ठीक है, किसी तरह बच गए हैं। ठीक है, किसी तरह बच गए हैं। सच पेन इन माई बेली। ठीक है, मतलब मेरे पेट में इतना दर्द हुआ था, इतना अनबियरेबल दर्द हुआ था कि समझो कि हम तुमको क्या बताएं। ठीक है, किसी तरह बच गए, यही बहुत है। फिर दोनों जो है वो जाते हैं फसल के पास, देखते हैं, सर पीटते हैं, बहुत अफसोस व्यक्त करते हैं। ठीक है, कि भाई अब क्या होगा, अब कैसे कर्ज दिया जाएगा, अब साल भर हम लोग क्या खाएंगे, खेत मालिक को क्या दिया जाएगा, अपने पास क्या रहेगा। ठीक, और मुन्नी जो है देखिए लिखा है, मुन्नी फेस वाज सैड, मुन्नी का जो चेहरा होता है वो उदास होता है। ठीक है, मुन्नी अब कहती है हल्कू से कि अब तो आपको जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं मजदूरी करने के लिए। ठीक है, तो हल्कू कहता है कि अब मैं कर लूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात है थोड़ा सा एक, कि मुन्नी जो है, मुन्नी फेस वाज सैड, मुन्नी का चेहरा जो है वो उदास होता है। लेकिन यहाँ लिखा गया है बट हल्कू वाज कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट। लेकिन
हल्कू के मन में जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है। और रिलैक्स क्या होता है, यह रिलैक्स इस मायने में होता है कि वो अब सोचता है कि चलो कम से कम रात में अब खेत में तो सोना नहीं पड़ेगा, इतनी ठंड में जो है ये दांत काटने वाली, ठीक है, चुभने वाली ठंड में कम से कम यहाँ तो नहीं सोना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वो संतुष्ट होता है। तो ये रहा कहानी का पूरा सारांश रहा स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा कहानी जो है इतना ही दिया गया है। और ये जितना मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, जितना आपको लगा ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ये सभी समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप एक पार्ट उठाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं अगर है आपके पास मिलता है और उसको पढ़िएगा तो पूरा जो है आपका ये सभी जितने लाइन मैंने लिखा है उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है और बनता है, ठीक है। और पूरे कहानी का जो सारांश इतनी सारी बातों में ही दिया गया है, इन्हीं सबों में बात में आपका पूरा कहानी का सारांश है। आप जब भी इसको सुनेंगे तो आपको बात जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बाकी कोई नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। और मैं इसी तरह से कोशिश करता रहूँगा बेहतर वीडियो बनाने के लिए और आपके सामने आता रहूँगा। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू।